Good morning to all students. As you know, our chapter number 8, windstorm and cyclone was going on. In previous class, we have read about the cyclone. Cyclone इस टाइप से एक सर्कुलर शेप में बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपने साइक्लोन। और ये साइक्लोन क्या होता है, एक सेंटर एक्सिस के साथ चलता है। ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। डिस्ट्रक्शन कॉजेज बाय द साइक्लोन। अब ये साइक्लोन से कैसे डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब क्या क्या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो अपने को देखना है। ठीक है, साइक्लोन में क्या होता है, ये लो प्रेशर एरिया होता है, यहाँ से एंटर करती हैं एयर्स। ठीक है, आई ऑफ साइक्लोन लो प्रेशर एरिया होता है और यहाँ से एकदम से तेज जो वाटर करंट्स होती हैं वो बाहर निकलती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, हाई प्रेशर से निकलती है, तो चारों तरफ ऐसे बहुत दूर दूर तक किनारों तक बिखर जाती है। लेट्स सी डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन। साइक्लोन से क्या क्या अपने को हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत ही हार्मफुल हो सकती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर इवन इफ़ द स्टॉर्म इज़ हंड्रेड्स ऑफ द किलोमीटर अवे। अगर जो स्टॉर्म बहुत हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अगर दूर है तो भी वो क्या करता है, ये विंड्स को स्ट्रॉन्ग जो विंड होती हैं वो वाटर को किनारे की तरफ धकेलती हैं। यानी कि अभी जो स्टॉर्म है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर दूर है, फिर भी जो स्ट्रॉन्ग उसके आने से पहले जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो वाटर वेव्स को बहुत दूरी तक किनारे तक धकेलती हैं। दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ एन अप्रोचिंग साइक्लोन। और ये इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो उस कंडीशन में साइक्लोन आता है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम। अब इसके साथ जो वाटर वेव्स होती हैं विंड के कारण, इतनी वाटर वेव्स इतनी ज़्यादा हाई प्रेशर की होती हैं, इतनी पावरफुल होती हैं कि कोई भी पर्सन इसकी अगर चपेट में आता है तो वो बच नहीं सकता। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट्स वाटर सरफेस इन द सेंटर। अभी इसमें यहाँ जो आई होते हैं सेंटर ऑफ साइक्लोन होता है उसको आई बोलते हैं। अब इसके जो बॉटम में होता है लो प्रेशर होता है और ऊपर क्या होता है, हाई प्रेशर। अब इस लो प्रेशर से इसमें वाटर वेव्स जो है इसमें अंदर की तरफ जाती हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे ये विंड चल रही है और इसके अंदर से ये वाटर करंट्स होती है इसके अंदर से एंटर कर जाती हैं आई के थ्रू। ठीक है, द राइजिंग वाटर में बी हाई। अब ये इसमें यहाँ से एंटर करेंगे और हाई प्रेशर से यहाँ से इसके माउथ से बाहर निकल देंगे। ठीक है, वाटर में भी एज अ हाई 3 to 12 मीटर्स। अब ये जो वाटर ऊपर से निकलता है वो 3 से 12 मीटर तक हाई हो सकता है। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टुवर्ड्स द शोर। और ये किनारे की तरफ अपने को ऐसा लगता है, किनारे पर ऐसा लगता है कि एक पानी की दीवार बन गई है, बहुत ऊंची दीवार बन गई है। एज अ रिजल्ट द सी वाटर एंटर्स द लॉन्ग लाइन कोस्टल एरिया। और इस कारण से क्या होता है, ये बहुत जो ऊंची वाटर वेव्स होती हैं वो लो लाइन कोस्टल एरिया में एंटर कर जाती हैं, कॉजिंग सीवर लॉस ऑफ लाइफ। और जिस कारण से बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, उनकी लाइफ को लॉस होता है एंड प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टी को भी लॉस होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल। और ये सोइल की फर्टिलिटी को भी कम कर देती है। कॉन्टिन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वॉज़न द फ्लड सिचुएशन। अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, हैवी रेनफॉल होती है, उस कंडीशन में फ्लड भी हो सकती है। ठीक है, हाई स्पीड विंड्स अकम्पनीड बाय द साइक्लोन कैन डैमेज हाउस, टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बहुत ज़्यादा तेज़ अगर वाटर वेव्स आती हैं, साइक्लोन्स आता है, तो उससे क्या होता है, घर भी डैमेज हो जाते हैं, टेलीफोन वायर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रीज़, इलेक्ट्रिक वायर्स, सो ऑन। जो इस टाइप की चीज़ें हैं वो भी क्या होती हैं, डैमेज हो जाती हैं। कॉजिंग टर्नेडोज लॉस ऑफ द कॉजिंग ट्रमेंडियस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इससे क्या होता है, मतलब अनबिलीवेबल इतना लॉस होता है कि जिसको अपने मतलब सोच नहीं सकते हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी का उससे लॉस हो जाता है। अ साइक्लोन इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में साइक्लोन को अलग अलग नेम से जाना जाता है। जैसे इट इज़ कॉल्ड अ हरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसको हरिकेन बोलते हैं। इन फिलीपींस एंड जापान इट नोन एज टाइफून। ठीक है, जापान और फिलीपींस में इसको क्या बोलते हैं, टाइफून। नेक्स्ट इज टोर्नेडो। टोर्नेडो इन अ कंट्री देयर आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। अ टोर्नेडो इज अ डार्क इन अ कंट्री देयर आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। अपनी कंट्री में इतने टोर्नेडोज नहीं आते हैं। अ टोर्नेडो इज़ अ डार्क फनल शेप। इसमें भी क्या होता है, ऐसे फनल शेप। ठीक है, फनल आपने देखी कीप होती है, जैसे ऊपर से मुंह खुला हुआ होता है और उसका इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से आती हैं।
ठीक है, क्लाउड बनते हैं और वो क्लाउड कहाँ पर आते हैं, अ फनल शेप क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। अब स्काई से लेकर ग्राउंड तक ऐसे फनल शेप के क्लाउड अपने को बनते हुए दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टोर्नाडोज आर वीक, जो ज़्यादातर जो टोर्नाडोज होते हैं वो वीक होते हैं, इतने पावरफुल नहीं होते हैं। अ वॉयलेंट टोर्नाडो कैन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक टोर्नाडो होता है वो मैक्सिमम 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। टोर्नाडो में फ्रॉम विद इन साइक्लोन, टोर्नाडो में फ्रॉम विद इन साइक्लोन, और ये जो टोर्नाडो बनते हैं वो साइक्लोन के बीच में बनते हैं, मतलब यानी कि जब साइक्लोन आते हैं तब टोर्नाडो पॉसिबिलिटी बनने की टोर्नाडो की ज़्यादा होती है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया इज़ वनरेबल टू द साइक्लोन। जो होल कोस्ट लाइन एरिया होता है, यानी कि कोस्ट लाइन मतलब जो समुद्र के किनारे वाले जो पार्ट हैं इंडिया के, उसमें क्या होता है, तो ये टोर्नाडो की चपेट में आते हैं। पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट पर ज़्यादा आते हैं। द वेस्ट कोस्ट ऑफ द इंडिया लेस वनरेबल, जो वेस्ट कोस्ट होता है वो कम चपेट में आता है इसके, ठीक है, कम इफेक्टिव होता है इससे टू साइक्लोन स्टॉर्म बोथ इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। अब वहाँ पर जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं वो बहुत ही कम पावरफुल होते हैं, मिनटू से इंटेंसिटी मतलब उसकी जो स्पीड होती है उसके बेस पर भी, और फ्रिक्वेंसी मतलब आने के नंबर के बेस पे, यानी कि बहुत कम आते हैं और आते भी हैं तो इतने तेज़ नहीं आते हैं। लेट्स सी, द डायमीटर ऑफ अ टोर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज अ मीटर एंड एज लार्ज एज अ किलोमीटर। ठीक है, जो डायमीटर होता है टोर्नेडो का, जैसे ये टोर्नेडो बन रहा है, ये जो टोर्नेडो बन रहा था, तो इसमें इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर समझते हो, रेडियस हाफ तक रेडियस है, और जो फुल जो लेंथ होगी दिस इज नोन एज डायमीटर। और जो डायमीटर होता है वो 1 मीटर तक का भी हो सकता है और 1 किलोमीटर तक का भी हो सकता है, यानी मीटर्स में भी उसकी लेंथ हो सकती है और किलोमीटर्स में भी, स्मॉल भी और बिग भी, और इवन वाइडर, और किलोमीटर से भी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक ये बड़ा हो सकता है। द फनल ऑफ अ टोर्नेडो सक्स डस्ट डेब्रिज एंड एवरीथिंग नियर इट द बेस। अब जो ये टोर्नेडो बनते हैं इस तरह से, यहाँ पे इसके बेस पर भी लो प्रेशर होता है, जिस कारण से इसमें से जो करंट्स हैं, ठीक है, हाउस है या जो डेब्रिज मतलब अवशेष जो कचरा है, तो वो सारा इसके अंदर एंटर कर जाता है और हाई प्रेशर से इसके माउथ से बहुत दूर दूर तक जा कर के गिरता है। एंड थ्रोज दैम आउट नियर द टॉप, और टॉप से उसको बाहर निकाला जाता है विद हाई प्रेशर। देयर आर अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ अ सर्वाइवर ऑफ टोर्नेडोज, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि वो किन के व्यूज़ के बेस के ऊपर है, सर्वाइवर ऑफ टोर्नेडोज, यानी कि जो टोर्नेडो से सर्वाइव करके आए हैं, मतलब टोर्नेडो उन्होंने खुद देखा हुआ है, फील किया हुआ है और उससे वो बचकर निकले हैं, तो उनका क्या कहना है। ठीक है, ये आपको डिस्कवरी चैनल्स पे उसके बेस पर यहाँ पे लिया हुआ है, डिस्कवरी चैनल से ये लिया हुआ है। आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड। मैंने देखा कि एक टोर्नेडो आ रहा है, आई सॉ द क्लाउड कमिंग, क्लाउड मिंटू से वही टोर्नेडो आ रहा है, एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड, और मैंने अंदर जाकर अपने शेल्टर लेने की कोशिश की। बट एज सुन एज आई रीच्ड फॉर द डोंट नो द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, और जैसे ही मैं गेट के मतलब डोर के हैंडल तक पहुंचा या गेट तक पहुंचा, तो पूरा जो घर था वो स्काई में उड़ गया, लिफ्ट हो गया। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, मेरे को इतने कोई नुकसान नहीं हुआ। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिज फ्रॉम द व्हीट फील्ड्स। अब व्हीट फील्ड्स में से हमें डेब्रिज को इकट्ठा करना पड़ा, डेब्रिज मीन टू से जो कचरा होता है, मलबा होता है, रबिश होता है, उस सबको इकट्ठा करना पड़ा। वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड्स, हमने उसके अंदर धंसे हुए बोर्ड्स को निकाला, एंड ट्री ब्रांचेस एज वेल एज डेड चिकन्स, यानी कि ट्री ब्रांचेस भी पड़ी हुई थी बिखरी हुई, उनको भी वहाँ से उठाया, और डेड चिकन्स विद देयर फीदर्स ब्लोन ऑफ, और चिकन ऐसे पड़े हुए थे डेड, उनके फीदर्स क्या थे, वो सारे उड़ गए थे, कट गए थे। एंड रैबिट्स लुक लाइक दे हैड बीन स्किन, और रैबिट ऐसे हो गए थे कि उनकी स्किन के ऊपर से जो बाल हैं वो बिल्कुल ही उतर गए थे, यानी कि उनकी स्किन बिल्कुल ही बियर्ड हो चुकी थी। अ टोर्नेडो शेल्टर इज़ अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड। अब अगर टोर्नेडो आता है तो अपने को शेल्टर कहाँ लेनी चाहिए, एक ऐसे डीप अंडरग्राउंड स्पेस पे, ठीक है, इनसाइड द हाउस हैविंग नो विंडोज़, और जिसमें कोई भी विंडोज़ नहीं हो।
और अदरवाइज इज़ अ बेटर टू शट विंडोज़ एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल। और ये बेटर है कि अगर आप घर में हो, विंडोज़ हैं तो विंडोज़ को क्लोज़ कर लो, ये बेटर है, और एक टेबल के नीचे जा कर के आप ऐसे बैठ जाओ, ठीक है। टेबल वर्क बेंच वेयर डेब्रिज कैन नॉट रीच, जहाँ पर क्या है वो कचरा नहीं आएगा उड़ के, बहुत हाई प्रेशर से उड़ उड़ के, यानी कि एक जगह से सामान उड़ेगा और दूसरी जगह पर जाकर वो गिरेगा, तो वो उससे आप बच सकते हो। यानी कि बीनीथ में बैठे होगे, नीचे बैठोगे तो उसमें वो कचरा जो डेब्रिज है वो वहाँ पर रबिश जो है वो नहीं पहुँच पाएगा। वन हैज़ टू बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग हेड एंड नेक यूजिंग आर्म्स। अब ऐसे अपने को नीज़ पे फोल्ड होकर के नीचे बैठ जाना है और ऐसे करके मतलब एल्बो से और अपने हैंड से अपने हेड को प्रोटेक्ट करके बैठ जाना है। ओके ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 8। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।